हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। आप लोग का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रहा होगा। तो अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, अपने सिलेक्शन को इंश्योर कीजिए। तो हम आज इस वीडियो में रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। जितनी भी आज तक रेलवे का एग्जाम हुआ है, चाहे वो एलपी हो, ग्रुप डी हो, टेक्नीशियंस हो, एनटीपीसी हो, तो सारे एग्जाम में जितने भी साइंस के क्वेश्चंस बने हो, किस टाइप से बने हो, वो क्वेश्चंस हम आज देखेंगे यहाँ पे। और सबसे बड़ी खासियत बात तो ये है कि जितने भी क्वेश्चंस है उसको हम विद डिटेल देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए अगर आप एलपी और टेक्नीशियंस के प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए, तो फटाफट देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। तो बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति का इकाई नहीं है। बी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। किलोवाट घंटा है जो शक्ति का इकाई नहीं है, बाकी सारा है जो शक्ति का इकाई है। जूल पर सेकेंड है, अश्व शक्ति है, वॉट है। तो चलिए इसका थोड़ा सा हम डिटेल देख लेते हैं। बी देखिए, किलोवाट घंटा का मात्रक है। इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका संक्षिप्त रूप है KWH, किलो वाट पर आवर्स होता है। इसे यूनिट में भी व्यक्त किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू क्या होता है। तो 3.6 मल्टीप्लिकेशन 10⁻6 जूल होता है। क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू 3.6 मल्टीप्लिकेशन 10⁻6 जूल होता है। जबकि जूल पर सेकेंड अश्व शक्ति और वाट शक्ति की इकाई है। क्या है? शक्ति की इकाई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट भी होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है, पूछ रहा है, नहीं है। तो बताइए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। किलोवाट हो जाएगा जो ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। देखिए, ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई किलोवाट नहीं होगा। किलोवाट विद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति की इकाई होती है। क्या होती है? विद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति की इकाई होती है किलोवाट। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। तो क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट है। विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवों में जो अंतर होता है उसे ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। दोनों विद्युत विभवों में जो अंतर होता है उसे ही उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। इसका मान बाधित क्षेत्र में एकांक आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किए गए कार्य के बराबर होता है। समझ गए? डिस्क्रिप्शन आप देखिए, अगर आपका छूट गया तो पॉज करके भी इस चीज को समझ सकते हैं, आपके लिए बेनिफिट होगा। ऐसा नहीं कि हम फास्ट कंटिन्यू क्वेश्चंस करते गए और क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ओम मीटर है। क्या है? ओम मीटर है। तो ऑप्शन सी का डिटेल देख लेते हैं। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर है। किसी पदार्थ द्वारा उसमें से प्रवाहित की जाने वाले विद्युत धारा को अवरुद्ध करने की क्षमता को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है। तो आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। प्रतिरोध का होता है जो वोल्ट पर एम्पियर होता है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसका डिटेल देख लेते हैं। देखिए, किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को प्रतिरोध करते हैं। प्रतिरोध परिभाषा इसका फॉर्मूला है R इक्वल टू क्या होता है? V इक्वल टू I होता है। किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर V, अगर 1 वोल्ट का विभवांतर V लगने पर उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर I हो तो प्रतिरोधकता R 1 ओम हो जाएगा। अगर V 1 हो, I 1 हो तो R क्या हो जाएगा? 1 ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। बताइए। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ये तो ओम होता है। सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध विद्युत किसी चालक पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करती है। प्रतिरोध को R से प्रदर्शित किया जाता है, डिनोट किया जाता है। चलिए, आवर्धन की क्या इकाई है। बताइए, आवर्धन की क्या इकाई है। तो आवर्धन का इसमें से कोई इकाई नहीं होता है। आवर्धन का इसमें से कोई इकाई नहीं होता है। आवर्धन
आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है क्योंकि आवर्धन दो मात्राओं का अनुपात होता है। क्या होता है? दो मात्राओं का अनुपात होता है। चलिए, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है बताइए। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। चलिए इसका डिटेल पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित या खर्च होती है उस विद्युत शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बताइए, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। इसे डी अक्षर से डोनेट किया जाता है। फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या होता है? तो बताइए, फोकस दूरी की एसआई इकाई मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है। बताइए, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? तो ये किलोवाट घंटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किलोवाट घंटा हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रक किलोवाट घंटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? तो ये हमारा ओम मीटर पर मीटर हो जाएगा। ओम पर मीटर हो जाएगा। अब देखिए प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में दोनों में अंतर है। प्रतिरोध का एसआई यूनिट क्या था? वहां पे सिर्फ ओम था, लेकिन प्रतिरोधकता की ओम मीटर हो जाएगा। देखिए, अब यहाँ पे देखिए डिटेल देखिए। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर होती है। पदार्थ की प्रतिरोधकता चालक की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। निम्न में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है? बताइए, निम्न में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए इज राइट आंसर। कैलोरी है जो हमारा एसआई मात्रक नहीं है। बाकी एम्पियर, ओम, न्यूटन है जो हमारा एसआई मात्रक है। इसका ये डिस्क्रिप्शन है, बाकी सबका। लंबाई की एसआई इकाई क्या है? बताइए, लंबाई की एसआई इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा डी, मीटर हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। त्वरण का मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? त्वरण का मात्रक क्या है? त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। देखिए, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण या एक्सलरेशन कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तथा यह एक क्या है? त्वरण क्या है? एक सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है? बताइए। तो विद्युत प्रतिरोध का निम्न में से मात्रक है ओम है। क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो मात्रक दिया हुआ है आप लोग एक बार देख लीजिएगा। शक्ति का क्या होता है? वाट होता है। विद्युत का ओम होता है। विद्युत प्रतिरोध का ओम होता है। विद्युत आवेश का कूलम होता है। बल का न्यूटन होता है। चलिए क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? बताइए, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? रेडियोधर्मिता का एसआई इकाई क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बैकुरल हो जाएगा। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई बैकुरल है। मूल भौतिक राशियां तथा उनके मात्रक। देखिए, मूल भौतिक राशियां में मात्रक ये डिटेल है, मीटर है, इसका लंबाई है, सेकंड समय, ये सब आप एक बार देख लीजिएगा। केल्विन के ताप, मोल पदार्थ की मात्रा है, क्या मूल भौतिक राशियां हैं, और ये चिन्ह है, ये मात्रक है। कैंडला सीडी है, और ज्योति मूल भौतिक राशियां, इसका ज्योति तीव्रता हो जाएगा। भार की एसआई इकाई क्या है? तो बताइए, भार की एसआई इकाई क्या हो जाएगा? तो न्यूटन हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। देखिए कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है। एसआई पत्ती में भार का मात्रक न्यूटन होता है। अन्य भौतिक राशियों के एसआई मात्रक निम्नलिखित है। तो ये सब आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा, प्रीवियस क्वेश्चन में भी दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडला होता है? बताइए, कैंडला किसका होता है? तो डी का, ज्योति तीव्रता का होता है कैंडला। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, संवेग की एसआई पत्ती में इकाई क्या है? बताइए, संवेग की एसआई पत्ती में इकाई क्या है? बताइए। चलिए, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी इज राइट आंसर, केजी मीटर पर सेकेंड। क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, देखिए क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है।
विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है तो बताइए आप लोग। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट आंसर कूलम्ब हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं लिखा हुआ है। चलिए एक बार रीड कर देते हैं इसको भी। विद्युत आवेश पदार्थों को परस्पर लगने से उसमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है तथा उसमें संचरित गुण को आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन और ऋण आवेश होते हैं। इन्हें यह नाम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। चलिए, प्रकाश वर्ष की एसआई इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये दूरी का है। डी इज राइट आंसर। प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। क्या है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरी मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू कितना होता है? तो 9.46 10 टू द पावर 15 मीटर होता है। क्या होता है? 15 मीटर होता है। 9.46 10 टू द पावर 15 मीटर होता है। ध्यातव्य है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक है। क्या है? सबसे बड़ी इकाई क्या है? पार्सेक है। 1 पार्सेक इक्वल टू क्या होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। 1 पार्सेक से 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर में 9.46 10 टू द पावर 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3.08 10 टू द पावर 16 मीटर हो जाता है। अगर पूछा जाए कि 1 पार्सेक इक्वल टू कितना मीटर पर होता है तो 3.08 मल्टीप्लिकेशन 10 टू द पावर 16 होता है। बट एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू 9.46 10 टू द पावर 15 मीटर होता है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 23, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डैश के मापन के लिए किया जाता है। तो किसके लिए? सेम क्वेश्चन है। तो किसके लिए किया जाता है? तो दूरी मापन के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? बताइए। तो प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है? ओम है। क्या है? बी इज राइट आंसर। देखिए क्वेश्चंस रिपीट भी बहुत बार हो रहे हैं। क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस रिपीट नहीं हो, क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं। हमारा बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ओम। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है? ओम है। देखिए ओम का नियम क्या होता है? V इक्वल टू आई आर होता है। जो आई करंट होता है, आर होता है क्या? रेजिस्टेंस होता है। जहाँ आर क्या होता है? प्रतिरोध होता है। फॉर्मूला याद है? ओम का नियम यही कहता है। क्वेश्चन नंबर 25, किसी भौतिक राशि का मात्रक ओम है। इस भौतिक राशि का मात्रक ओम है, तो बताइए। ओम है, जो प्रतिरोध का है ओम है। ए इज राइट आंसर। चलिए आज का हम सेशन यहाँ पे समाप्त करते हैं।